चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। इस वक्त की एक बिग ब्रेकिंग आपको बता देते हैं, बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं इस वक्त। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस को आला कमान का अल्टीमेटम मिल गया है। कहा अपनी राज्यसभा बचा लीजिए। तीसरी सीट पर क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए फरमान यहां पर कांग्रेस के आला कमान ने जारी कर दिया। उमंग सिंघार को सख्त फरमान जारी कर दिया गया है कि अपनी राज्यसभा सीट बचा लो। राहुल गांधी ने कहा कि एक भी विधायक नहीं बिकना चाहिए। देखिए मध्य प्रदेश कांग्रेस को आला कमान का अल्टीमेटम मिल गया है। कहा कि अपनी राज्यसभा बचाओ। तो कांग्रेस के सुप्रीम लीडर्स है, उनकी तरफ से ये फरमान आया है कि तीसरी सीट पर क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए ये फरमान। कहा कि उमंग सिंघार को हालांकि ये फरमान है। कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि एक भी विधायक, एक भी मेंबर बिकना नहीं चाहिए। देखिए पॉलिटिकल लैंडस्केप से ये खबर है, मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल यहाँ पर मच गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस को आला कमान का ये अल्टीमेटम मिला, जहां कहा यह जा रहा है कि अपनी राज्यसभा बचाओ। क्रॉस वोटिंग को लेकर ये बात है। तीसरी सीट पर क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए फरमान यहाँ पर दिया गया उमंग सिंघार के लिए। ये फरमान है, एक भी विधायक बिकना नहीं चाहिए। देखिए 2 बार दिल्ली बुलाकर यहाँ पर तैयारियों की रिपोर्ट भी ली गई है। क्रॉस वोटिंग हुई तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर भी खतरा आ सकता है। देखिए बड़ी खबर है, बेहद ही इंपैक्टफुल जानकारी इस वक्त पॉलिटिकल लैंडस्केप से हम आपको दे रहे हैं। बिहार, हरियाणा और ओडिशा में हो चुकी है क्रॉस वोटिंग ऑलरेडी, और कांग्रेस की तरफ से ही ये क्रॉस वोटिंग जो है हरियाणा में भी हाल में हुई थी। ऐसे में आपको बता दें कि तीसरी सीट पर क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए उमंग सिंघार को सख्त फरमान दे दिया गया है। राहुल गांधी ने कह दिया है कि एक भी विधायक बिकना नहीं चाहिए। 2 बार दिल्ली बुलाकर तैयारियों की, प्रिपरेशंस की रिपोर्ट भी ली गई है। कांग्रेस के सुप्रीम लीडर्स, कांग्रेस के आला कमान ने ये फरमान जारी कर दिया उमंग सिंघार के नाम पे। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में हाई अलर्ट है, हाई टेंशन आप मानिए इसको, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस में आपसी मतभेद हमेशा रहे हैं, कांग्रेस में आपसी गुटबाजी हमेशा से रही है, और कांग्रेस की यूनिटी हमेशा से जो है इसकी पोल खुलती रही है। जब भी कांग्रेस ने किसी भी राज्यसभा चुनाव में रिजल्ट में अपना चेहरा देखा तो हमेशा आपसी गुटबाजी के चलते जो है कांग्रेस को मात खानी पड़ी। और देखिए अब राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया है कि एक भी विधायक बिकना नहीं चाहिए। 2 बार दिल्ली बुलाकर तैयारियों की रिपोर्ट भी ली गई है, और जो कांग्रेस के आला कमान है उनके द्वारा ये फरमान जारी किया गया है। तीसरी सीट पर क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए ये फरमान उमंग सिंघार के नाम पर जारी किया गया है। और साफ तौर से आपको बता दें, जो सोर्सेस के हवाले से जानकारी भी लगातार मिल रही है, एक भी विधायक अगर बिकता है और राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर अगर कोई भी दिक्कत यहां पर कांग्रेस को होती है तो कहीं ना कहीं लीडर ऑफ ऑपोजिशन की सीट पर खतरा होगा। और जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे ऑन ग्राउंड रिपोर्टर नितेश शुक्ला, उनसे बात करेंगे। नितेश, मध्य प्रदेश की सियासत में लगातार चर्चाएं तेज हो गई है, क्योंकि कांग्रेस की सुप्रीम लीडर्स काफी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। यानी कि कांग्रेस के जो आला कमान है उमंग सिंघार के नाम पर फरमान डाल दिया है। यहाँ कहा यह जा रहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट पर भी खतरा है, क्योंकि कांग्रेस की जो गुटबाजी है अब कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? जी बिल्कुल, देखिए लगातार यदि देखा जाए राज्यसभा चुनाव नज़दीक है, राज्यसभा के चुनाव आते ही राजनीतिक हलचलें तेज होती है, उठापटक होती हैं, गठजोड़ करने की तैयारियां होती हैं। उसको देख के यदि देखा जाए दूसरे राज्यों में जिस तरीके का माहौल देखा गया, उसको देख के मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश के उमंग सिंघार हैं उनको स्पष्ट तौर पर निर्देश भी दिए गए हैं, क्योंकि देखा गया तो 2 बार दिल्ली जा चुके हैं, राहुल गांधी से मुलाकात हुई है। उसको देखते हुए लगातार यदि बात की जाए तो राहुल गांधी ने उमंग सिंघार को स्पष्ट आदेश भी दिए थे कि किसी भी तरीके से राज्यसभा में विधायकों की खरीद फरोख्त नहीं होना चाहिए, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए, क्रॉस वोटिंग नहीं होना चाहिए। उसको लेकर स्पष्ट निर्देश दिए, यदि कुछ भी होता है तो उसकी जवाबदारी कुल मिलाकर कहा जाए उमंग सिंघार की होगी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में बैठे हुए हैं उमंग सिंघार। और कहा जाए तो सारे जो प्रतिपक्ष विपक्ष में जो विधायक हैं उनको लेकर चलने के लिए, उनको साधने के लिए लगातार जो तैयारी होती है, उनका लीडर की जो भूमिका होती है
होती है वो उमंग सिंगार की होती है, इसलिए उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए कि आपको इनको लेकर चलना है, किसी भी तरीके से कहीं भी क्रॉस वोटिंग ना करें, किसी भी तरीके से बहके ना हो, इनको दूसरी जगह लेके जाएं, किसी स्थान पर लेके जाएं, उसके बाद इनको लगातार संपर्क में बने रहें और किसी भी तरीके का कोई भी जिस तरीके से दूसरे राज्य में माहौल बना ऐसा मध्य प्रदेश में ना बने। इसकी अहम भूमिका उमंग सिंगार की रहेगी और यदि कुछ होता है तो उसकी गाज संभावना लगाई जा रही है उमंग सिंगार पर भी गिर सकती है। लेकिन नीतीश, देखिए हरियाणा में भी हाल ही में हमने देखा राज्यसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस ने रिजॉर्ट पॉलिटिक्स खेलने की खूब कोशिश की और यहाँ पर देखिए किस तरीके से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हिमाचल लेकर पहुंच गए थे कांग्रेस अपने मेंबर्स को, उनसे फोन छीन लिया गया था, एकदम टाइट सिक्योरिटी में रखा गया था, लेकिन खेला तो वहां भी हो गया। तो ऐसे में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स आजकल इम्पैक्टफुल होती है या फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो आपसी मतभेद है, आपसी गुटबाजी है, उसको खत्म ही कर देगी एक दिन? लगातार देखने को मिल रही है, कहा जाए बिहार में, हरियाणा में, उड़ीसा में इस तरीके की क्रॉस वोटिंग जैसा माहौल अभी भी देखने को मिला है। ऐसा खेला खेल चुके हैं और उसके बाद अब मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है क्योंकि लगातार गुटबाजी देखने को मिली है। उसके चलते हुए जो आला कमान है राहुल गांधी, उन्होंने फरमान दिया था कि इस तरीके का माहौल ना बने और जो दूसरे राज्यों में हुआ है ऐसा ना हो, क्योंकि विधायकों को सेफ जगह पर रखा जाए, रिसोर्ट में रखा जाए, उनसे डायरेक्ट संपर्क में बना के रखें। और उमंग सिंगार जो कि अहम भूमिका में निभाते हैं विपक्ष की, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष की सीट पर बैठे हुए हैं और उनके जो विधायक हैं उनको स्पष्ट तौर पर समझाइश दे रहे हैं बार बार किसी तरीके की क्रॉस वोटिंग ना हो, संपर्क बनाए रखे लगातार, क्योंकि जो दूसरे राज्य हैं बिहार है, हरियाणा है, उड़ीसा है, वहां देखने को ये मिला है कि क्रॉस वोटिंग हुई है, दूसरे विधायकों को दूसरी पार्टियों ने संपर्क में कर लिया है। तो उसके बाद दो नाम भी चल रहे हैं जैसे कमलनाथ हैं, दिग्विजय हैं और भी कई नाम ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि राज्यसभा में ये कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं। और आपसी मतभेद कई बार देखने को मिले हैं, इस पार्टी में टूट फूट देखने को मिली है। उसका नतीजा इस बार है कि स्पष्ट तौर पर यह देखने को मिला है कि किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, राज्यसभा की सीट में क्रॉस वोटिंग ना हो, किसी भी तरीके की खरीद फरोख्त ना हो, उसको लेकर अब उमंग सिंगार दो बार जो राहुल गांधी से मिले हैं तो वो समझाइश दे रहे हैं अपने विधायकों को, लगातार ऐसा माहौल ना बने, जिसको लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं क्योंकि उमंग सिंगार की कुर्सी भी खतरे में जा सकती है यदि ऐसा नीतीश, होता ये है। तो हुई बात तैयारी कांग्रेस की तरफ से, लेकिन अगर राज्यसभा चुनावों की हम यहाँ पर बात करें तो पॉलिटिकल मैथ क्या कहता है? क्या कुछ ये पॉलिटिकल राजनीतिक गणित है वो भी आप जरा दर्शकों को समझाइएगा कि किस तरीके से किसका पलड़ा यहाँ पर भारी होता दिखता है और पिछले जितने भी राज्यसभा चुनाव हुए उसमें पैटर्न क्या देखने को मिला है कांग्रेस की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए लगातार सभी पार्टियां जो हैं जैसे कि माना जाए भाजपा और कांग्रेस, दोनों पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हैं क्योंकि राज्यसभा की तैयारियों में सभी ने अपने अपने नाम भी लगभग डिसाइड ही कर लिए हैं। संभावना जताई जा रही है कि सभी अपने अपने विधायकों को, लगभग 230 सीटें हैं, 230 सीटों में से सब अपने अपने विधायकों को लगातार लगे हैं और कांग्रेस को डर लगा है, इसलिए वो फूक फूक कर कदम रख रही है कि किसी भी तरीके से क्रॉस वोटिंग ना हो। सब अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं राज्यसभा की। अभी लगातार भाजपा की तैयारियां तो माना जाए तो पूर्ण हो चुकी है और कांग्रेस में लगा जाए तो कांग्रेस तो वैसे ही फूक फूक कर कदम रख रही है क्योंकि गुटबाजी सामने नजर आ रही है स्पष्ट तौर पर। अभी तक किसी तरीके के नाम भी फाइनल नहीं हुए हैं और उसके बाद आला कमान से जो दूसरे राज्यों में चुनाव हुए थे उनको देखते हुए मध्य प्रदेश में स्पष्ट स्थिति कर दी गई है कि इस तरीके का नतीजा ना हो, जिसको लेकर स्पष्ट निर्देश दिए जा रहे हैं। बार बार विधायकों को संपर्क साधा जा रहा है और कहा जा रहा है कि स्पष्ट तौर पर पहले ही आप अपने एक स्थान पर ले जाएं, किसी रिसोर्ट पर लेके जाएं, उसके बाद उन्हें समझाइश दी जाए और उनके संपर्क में लगातार बने रहें। इस तरीके का किसी भी तरीके का खतरा ना हो क्योंकि राज्यसभा की सीट है। कांग्रेस चाहती है हमारे खाते में आए, लेकिन भाजपा चाह रही है हमारे खाते में आए। दोनों अपनी अपनी पुरजोर तैयारियां कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि राज्यसभा चुनाव में सीट किसके कब्जे में जाती है क्योंकि ये फैसला 3 सीटों का है और देखना यह है कि अब किसके पाले में ये सीट आती है। जी ठीक है नीतीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए तो देखिए इस पॉलिटिकल लैंडस्केप से अहम खबर